अब हम डिस्कस करते हैं स्पीसीज। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ये जो ये मैंने स्पीसीज दिया है ना, यहाँ से 95% चांसेस है कि यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन देगी। मैंने जो एक WWF की वेबसाइट है, यहाँ से यूपीएससी हर साल से क्वेश्चन देती है, 2013 से लगा के 2024 तक अभी तक क्वेश्चन यहीं से सब कुछ आए हैं। जैसे फिशेस के बहुत सारी मछलियों के बारे में जो भी क्वेश्चन आए सब यहाँ से आ रखे, ठीक है। अब मैं ये सब तो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ नहीं, ठीक है। जो हम इंपॉर्टेंट है वो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे कि भाई जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर मैं आपकी PDF में आपको शेयर कर दूंगा। जितनी भी होगी 20-25 जो भी होगी उनकी मैं शेयर कर दूंगा। अब बहुत सारी है, इनको आप गूगल कर सकते हो। जैसे अभी जो आपके पास PDF है, जैसे आपको ऐसे लिखना है कि अमेरिकी काला भालू, ठीक है, फिर जैसे अफ्रीकी हाथी, इस तरीके से आपको लिखना है, उनको गूगल करना है, ऊपर ऊपर से आपको एक बार देखना है, खंगालना है, ठीक है। अब यूपीएससी ने क्या किया, लास्ट लगभग ये समझ सकते हो 2013 से लगभग 18, 19, 20 तक इन्होंने क्या पूछा, पहले सबसे ज़्यादा इन्होंने पूछी मछलियों के बारे में, इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। जैसे ये खत्म हुई, अब उन्होंने पूछ लिया, स्टार्ट कर लिया, क्या लिया, जो बिग कैट वाली जो ये जो सीता है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इन्होंने बंदर का भी स्टार्ट कर लिया। जैसे जो भी 4-5 जो प्रजाति है, 7 प्रजाति है जो WWF की वेबसाइट में दे रखा है, तो वहाँ से उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया। तो अब की बार मुझे जहाँ तक चांसेस लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आएगा, जो कभी आपने सुना होगा नहीं होगा। जैसे जियो साइंटिस्ट में भी आया था, मैं आपको बताता हूँ। जियो साइंटिस्ट में अभी 2025 में कौन सा क्वेश्चन आया था, यहीं से उन्होंने उठाया था। WWF की वेबसाइट है, वहाँ से पूरी तरीके से इनके बारे में लिख रखा है। जैसे आप इनको ऊपर क्लिक करोगे तो वो पूरी तरीके से आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से मैं कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको करवा दूंगा, और जो मुझे लगती है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी जो ये लाल पांडा है, ये इंपॉर्टेंट है क्या, मैंने PIB में आपको कवर करवाया था, आई थिंक लाल पांडा का, ठीक है। तो ये मैंने करवा रखा है PIB में। अगर आपने देखा होगा पदमजा जो जूलॉजिकल पार्क वाला है, तो वहाँ से मैंने लाल पांडा का आपको मैंने करवा दिया था, ठीक है। अफ्रीकी जो हाथी वाला जैसे है ना, हाथी का उन्होंने 2020 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। आप देख लेना, जैसे ये सीरीज का लास्ट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पांडा का इनका CAPF का क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हो डॉल्फिन का इन्होंने UPSC PYQ में क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। सीता अभी 2024 वाले में पूछ रखा है। जैसे अब ये ओरंगुटन वाला इन्होंने कब पूछा था, 2023 वाले प्रीलिम्स में पूछ रखा है। अब ये जैसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रखे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये थोड़ा पेगुन है, ये भी CDS या जियो साइंटिस्ट में इन्होंने लास्ट ईयर से उससे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ रखा है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है UPSC प्रीलिम्स में, ठीक है। तो इनको एक बार देख लेना, जो मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ उनको आप एक बार इनको क्लिक करते रहना, ठीक है। उदबिलाव वाला ये देख लेना, आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपकी बार, क्योंकि ये जस्ट अब की बार हाईलाइट में आपको, जैसे मेन वेबसाइट देखोगे तो उदबिलाव के बारे में इन्होंने दे रखा है। 2023 में इन्होंने ऑप्शन में दिया था, अगर आप देखोगे ना, जैसे ये ओरंगुटन वाला दिया था ना, इसी के ऑप्शन में इन्होंने ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अफ्रीकी गेंडा है, ये तो गेंडा वाला जैसे अपने इंडिया वाला कर लेना, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा वैसे, ठीक है। आर्कटिक भेड़िया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जैसे जिराफ, ठीक है। बाघ का इन्होंने वैसे क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है, आप छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अमूर तेंदिया, जो ये जो बिग कैट्स है ना, जो 7 है, उनको एक बार आप अच्छे से कर लेना। जैसे मैं उनके वैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। गोरिल्ला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बंदर की प्रजाति इन्होंने कैसे पूछ लिया। बोनोबा का इन्होंने कब पूछा था, 2024 में, अभी आपके ऑप्शन में आया था, आपने देखा होगा, ठीक है। बोनोबा 2024 में पूछ लिया, ओरंगुटन 2023 में पूछ लिया, और उससे पहले एक उन्होंने और गिब्बन का पूछा था, आई थिंक PYQ 2016-17 में, ठीक है। तो अब की बार गोरिल्ला आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे मैंने इनका आपको नीचे करवा रखा है गोरिल्ला, ठीक है। ऑक्टोपस ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, शार्क ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम ये गोरिल्ला, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं पिग्मी खरगोश, ठीक है, ये आप देख सकते हो। आर्कटिक वाले मैंने आपको ऊपर बताया था, वो आप देख सकते हो। ये जैसे ये ओरंगुटन उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है, नर और मादा वाला 2023 में इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। हिम तेंदुआ का इन्होंने यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पेगुलिन ये संकटग्रस्त, यहाँ से इन्होंने UPSC प्रीलिम्स के PYQ में पूछ रखा है वैसे, ठीक है। अब कौन सा ईयर है वो मुझे याद नहीं है, वैसे क्वेश्चन पूछ रखा है। जैसे ये कंगारू वाला उन्होंने कब पूछा था, 2023 में पूछ रखा। जैसे मार्सुपियल इसको बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको मार्सुपियल बोलते हैं। तो वो क्वेश्चन आ रखा है, आपने 2023 वाले PYQ में देखना, ठीक है। सब यहाँ से क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा, ठीक है। समुद्री शेर उन्होंने 2023-13 में, और फिर उसके बाद 20 में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रखा है, यानी 2 बार ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, इसका। उसके बाद जैसे आप देख सकते हो, अब यहाँ पर ये पूछ सकता है, ग्रे वुल्फ का पूछ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे अभी एक जियो साइंटिस्ट में भी क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप एशियाई हाथी का ये ठीक से देख सकते हो, ये पूछ सकता है। बैक्टीरियन ऊंट का पूछ सकता है इन्होंने, जैसे इन्होंने पूछ रखा है एक कैमल्स का उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। सर्वेल का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शत्रुमुख का ये वैसे ये समुद्री घोड़ा का इन्होंने UPSC प्रीलिम्स 2013 में पूछ रखा है।
सब यहाँ से इन्होंने क्वेश्चन पूछे, सब के सब यहाँ से क्वेश्चन पूछे। फिर बोलते हैं कि वो पीवाईक्यू में या फिर कि ये स्पीसीज न्यूज़ में थी, ऐसा कोई सीन नहीं है। सब यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी चीज़ें यहाँ से पूछ रहे हैं। देखो अगर आप इसमें कोई भी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, सब चीज़ें आपको, जैसे आप शत्रुमुख करोगे ना, तो ये आपको सब वैसे ही न्यूज़ में दिखेगी, क्योंकि WWF बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट में सब कुछ ये मतलब न्यूज़ में चलता है, कहीं ना कहीं किसी कंट्री में ये न्यूज़ में वैसे भी चलता है, ठीक है। इसलिए अब इन्होंने यहाँ से क्वेश्चन पूछा लामा का, ये अभी 2025 का इन्होंने पूछा है, तो यहाँ से ये ध्यान रखना क्वेश्चन, क्या पता बड़ा क्वेश्चन पूछ ले। अब इन्होंने पूछा कि लामा कहाँ पर पाया जाता है, जियो साइंटिस्ट में ऐसे क्वेश्चन आ रखा है, आप देख लेना, मैं इनका वैसे आपको नीचे करा दूंगा मैंने इनका, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ से जियो साइंटिस्ट में इन्होंने क्वेश्चन पूछा 2025 में, तो यहाँ से लामा के आसपास यहाँ वन बिलाव का पूछ सकता है, या उद बिलाव का पूछ सकता है, या ये फ्लाइंग फॉक्स का पूछ सकता है, ठीक है। तेंदुआ का इन्होंने 2024 में वैसे भी पूछ रखा है, ठीक है। हाथी सील का उन्होंने 2013 हाँ 13 वाला में आई थिंक पूछ रखा है, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से सब कुछ लगभग मोटे मोटे तौर पे सब कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। पेंगुइन का इन्होंने नाम नहीं याद आ रहा मुझे, जियो साइंटिस्ट, यहाँ CDS या जियो साइंटिस्ट में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है लास्ट ईयर से, उससे लास्ट ईयर 23 वाला में इन्होंने कहीं ना कहीं पेंगुइन का क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। CAPF में या CDS में कहीं पूछ रखा है, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन ये एमू का पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये लामा है ना, आप देखना ये लामा का इन्होंने क्वेश्चन 2025 में पूछा है, फरवरी में अभी एग्जाम हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको 2025 में भी मिलने वाला है। इनको एक बार आप गूगल एक बार थोड़ा भी गूगल मार लोगे तो मोटे मोटे तौर पर आप डेली एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे जो इसमें बंदर की प्रजाति थी ना, जो भी थी ना, वो मैंने इस WWF की वेबसाइट में वो आपको मैंने सब कुछ कवर करवा ली, ठीक है। जैसे अब मैं आपको भी ऐसे करना, जैसे थोड़ा मैं स्पीड से बता रहा हूँ शायद, क्योंकि मुझे कहीं जाना है ऐसे ही जैसे ठीक है, कोई नहीं, वो तो मैं आपको एक बार आराम से बताता हूँ। जैसे सिपांजी है, ठीक है। अब इनका सिपांजी ये संकटग्रस्त प्रजाति है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे यूपीसी लगभग कम पूछेगा, इसका पूछेगा लगभग निवास स्थान, जैसे कांगो बेसिन है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप का कांगो बेसिन के जो भी 7-8 कंट्री है ना, वहाँ से आपको ये सिपांजी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका जो आहार है मुख्य रूप से ये शाकाहारी है, वैसे ये मांसाहारी भी है, बट लगभग ये फल, जामुन, पत्ते और फूल खाते हैं, ठीक है। मादा सिपांजी लगभग 8 महीने गर्भ की अवधि में रहती है। अब देखो मैंने ये 8 महीने गर्भ की क्यों लिखी, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम 2020 में इन्होंने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था हाथी से संबंधित, कि मादा हाथी का गर्भकाल कितना होता है, कि 22 महीने होता है, तो इसका कितना हो सकता है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरीके से पीवाईक्यू पे डिफेंड हूँ, और पीवाईक्यू 100% वहीं से आपका एक तरह से पीवाईक्यू ही आपका क्वेश्चन को सोल्व करवा सकता है, ठीक है। अब ये मैंने लाइन जो लिखी है ना, मैंने एक आपको लग रहा है कि ये क्यों लाइन होगी, कि क्यों गर्भ की अवधि लिखा होगा, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम 2020 में जाना हाथी का क्वेश्चन उन्होंने पूछा ना, उनका भी ऐसे लिखा कि हाथी का गर्भ का जो महीना होता है मादा का, वो लगभग 22 महीने होता है, तो ये राइट है, ठीक है। तो इसी तरीके से मादा सिपांजी का कितना होता है, 8 महीना, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि हाथी का भी अगर आप देखोगे ना, WWF की वेबसाइट पे ओपन करोगे ना, तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ कि 22 महीने ये गर्भकाल होता है हाथी का, वहीं से उन्होंने ऑप्शन उठाया, ठीक है। ये मनुष्य से मिलता जुलता 98% आपको DNA एक जैसे आपको मिलेंगे, ठीक है। यानी तो आप इसमें और आप में कोई फर्क नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना, ये जो बंदर प्रजाति है ना, ये हम ही है, ये समझ लेना, ठीक है। ये अपने पूर्वज है, क्या पता ज़्यादा आपने खुद को स्मार्ट समझ रहे होंगे, है ना। ये मनुष्य की तरह सामाजिक प्राणी है, इसका मतलब ये भी एक तरह से सामाजिक प्राणी है, मनुष्य की तरह, ये इन्होंने लिख रखा है, ठीक है। सिपांजी अपना अधिकांश जो दिन है वो पेड़ों की चोटियों पे बिताते हैं, यानी सबसे हाईएस्ट पे बिताते हैं, हाईएस्ट मतलब जो सबसे पेड़ की सबसे ऊंची चोटी होती है वहाँ पर, ठीक है। मनुष्य की तरह अपने पैरों पे 1 मील तक चल सकते हैं, यानी जैसे इसके 4 पैर होते हैं ना, वो 2 पैरों पे एक तरह से पूरा 1 मील तक चल सकते हैं, ठीक है। वे पानी की पीने को सोखने और टीलों की पत्तियों, गुच्छों और दीमकों के पकड़ने के लिए लाठी का यूज करते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ सिपांजी का लिख दिया। वैसे ये वे भी जैसे पानी की पीने और सोखने और टीलों, पत्तियों को, गुच्छों और दीमकों को पकड़ने के लिए लाठी का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे इस तरीके से लाठी है, वो एक तरह से पेड़ को जैसे फल फ्रूट खाने के लिए वो लाठी को इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। या फिर पत्तियों को काटने के लिए इस तरीके से, क्योंकि इनके जो हाथ देखोगे ना तो बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये यूपीएससी प्रीलिम 2023 में इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है कि ये जो पेड़ों पर कौन सा पक्षी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इनका जो निवास स्थान है ब्रुनियो, सुमात्रा और मलेशिया में आपको देखने को मिलेगा। इसका जो आहार है लिची, मेगस्टीन और अंजीर जैसे फर्क, मतलब एक तरह से हाईफाई जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। अपने को नहीं मिलता अंजीर टाइम पे, ठीक है। ये सबसे बड़े वृक्ष स्तनधारी है। क्या है? सबसे बड़े वृक्ष के स्तनधारी आपको देख। अधिकांश समय पर ये पेड़ों पर बिताते हैं, पेड़ों पर छेदों से पानी पीते हैं और ज़्यादातर समय पर पेड़ों की लकड़ी को काटकर छिद्र करना और भोजन के लिए एक तरह से यूज करते हैं। और यहीं से उन्होंने यूपीएससी प्रीलिम 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था।
किसी वृक्ष और लकड़ी के लट्टे के छिद्र को कीटों से खुरचने की लकड़ी का औजार बनाता है कौन है? ओरंगुटन। अब यहाँ से इन्होंने ये क्वेश्चन, उदबिलाव भी ये WWF की वेबसाइट से इन्होंने क्वेश्चन लिया है, फिशिंग कैट भी WWF की वेबसाइट से लिया है। तो उदबिलाव का कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिल सकता है, तो इनको आप एक बार गूगल कर लेना। स्लोथ बियर का भी ये मैं वैसे उदबिलाव वाला आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। लंबी शक्तिशाली भुजाओं और पकड़ने वाले हाथ, पैर और शाखों के माध्यम से आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं, ठीक है। यानी एक तरह से इनके लंबे हाथ होते हैं, तो वो उस हाथों से आगे एक तरह से जंप लगा के एक तरह से अपनी भुजाओं को पकड़ने से दूसरी टहनियों पर शाखों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मलेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के आसपास आपको देखने को मिलेंगे ओरंगुटन, ठीक है, ओरंगुटन। अब यहाँ से देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, अगर किसी ने WWF की वेबसाइट अगर देखी, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर एक काला मकड़ी बंदर, यहाँ से इन्होंने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा, एकमात्र ये बंदर प्रजाति रही है WWF की वेबसाइट से, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अपन एक बार देख लेते हैं। इसका जो निवास स्थान भी आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी अमेरिका के अमेजोन क्षेत्र के नदी के उत्तर में, जैसे गुआना क्षेत्र है, पूर्वोत्तर पेरू वाला क्षेत्र है। ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पत्ती वाले वन में आपको देखने को मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हो। इनके भी लंबे लंबे हाथ ऐसे होते हैं, बड़े इंजॉय वाले, जैसे मैं आपको यहाँ पर नीचे लिखा होगा, अत्यधिक फल बख्शी अंजीर और पत्ती और कीड़ों का फूल, एक तरह से ये इनका आहार है, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है इनकी वेबसाइट से मैंने लिया है कि ब्लैक स्पाइडर बंदर उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पारिस्थितिक तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो बीज फैला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके वन पर्यावरण बढ़ने और पनपने में मदद करता है। क्यों? देखो मैं आपको बताता हूँ। लगभग जैसे ये बीज खाते हैं तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाते हैं, जैसे ही वो जंगलों में ऐसे गिरा के चले जाते हैं, तो इसकी वजह से लगभग 120 प्लस प्रजातियों के बीज फैलाते हैं, और उनकी वजह से एक तरह से वहाँ पर क्या होते हैं, जंगलों में वृक्ष में एक तरह से इंक्रीज यानी वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये पारिस्थितिकी के लिए बहुत ही अनिवार्य इच्छा है। कौन? ब्लैक स्पाइडर बंदर। तो यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बंदर प्रजाति के लगभग सब क्वेश्चन पूछ लिए। ये क्वेश्चन मतलब ये और रहा, ठीक है। ये ब्रेक एडिंग करना है, इसका मतलब क्या है? एक प्रकार की वृक्षीय हरकत है जिसमें प्राइमेट केवल अपनी भुजाओं का उपयोग करके पेड़ की शाखों पर एक तरह से झूलते हैं। अगर आप यहाँ पर एक से देख सकते हो, जैसे ये पेड़ है, ठीक है। अब इनके हाथ ऐसे से लंबे हैं, वैसे भी अगर देख सकते हो, ठीक है। तो एक तरह से वो पेड़ों पे आराम से एंजॉय करते हैं, मतलब ये समझ सकते हो, क्योंकि इनके हाथ लंबे हैं तो एक पेड़ से दूसरी भुजाओं पर वो अपने शाखों का प्रयोग कर सकते हैं और झूलते रहते हैं, ठीक है। इनका गर्भधारण लगभग 230 दिन का लगभग रहता है। ये साइड्स की परिशिष्ट सेकेंड में, जो अभी मैंने ऊपर बताया था, यानी एक तरह से अनुसूची सेकेंड में, यानी आपको ये द्वितीय अनुसूची में आपको ये सूचीबद्ध कर रखा है। इसका मतलब ये कम विलुप्त क्या है? प्रजाति है, ठीक है। जैसे मैंने आपको साइट्स के ऊपर आपको बताई थी, साइट्स संस्था की, ठीक है। अब यहाँ से बोनोबो का ये 2024 में इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है, देख सकते हो आप, ये 2024 में क्वेश्चन आ रखा है। अब इन्होंने कैसे क्वेश्चन पूछा? कांगो बेसिन, और यहाँ क्या लिख रखा है उन्होंने? मेडागास्कर। इसका मतलब ये ऑप्शन राइट हो गया। अब जैसे इंट्री एल्क है ना, ये भी WWF की वेबसाइट पे है, आप देख लेना, ठीक है। नहीं इंट्री नहीं, एल्क का बता रखा है, ठीक है। ये नहीं है कहीं ना कहीं, ये मेरे को नहीं मिला था, आई थिंक, मुझे अभी याद नहीं है। हाँ, ये तो आपको देखने को मिल जाएगा, ये नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये बोनोबो और शिंपांजी बहुत ही समान दिखते हैं, लगभग दोनों का DNA 98% मनुष्य के साथ साझा करता है, ठीक है। तो साझा होता है मतलब एक तरह से। इसका नेतृत्व मादा करती है, जैसे हाथी, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि हाथियों का नेतृत्व कौन करता है? मादा करती है। तो इनका भी ध्यान रखना, बोनोबो का कौन करता है? मादा नेतृत्व करती है। तो इस तरीके से PYQ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अब ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि प्रीलिम्स 2020 में ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। फिर इंडियन इंजीनियर सर्विस 2012 में भी इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है। ये आप देखते हो, जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का अगर आप देखते तो ओरंगुटन 2023 वाला भी सही होता है। जैसे ये मलेशिया में है, आपको मैंने बताया था, सुमात्रा, और आपको सुमात्रा और बोर्नियो और मलेशिया के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ये वाला स्टेटमेंट राइट है। फिर जैसे माउंट गोरिल्ला, जैसे रवांडा, यानी कांगो बेसिन के जो आसपास क्षेत्र है, जैसे उसमें रवांडा कंट्री भी आता है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। शिंपांजी ये मोरक्को में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1 और 2 सही है, ठीक।